मानना है विपक्ष का काम है सत्ता में बैठे लोगों को कटघरे में खड़ा करना। सत्ता में बैठे अभी बीजेपी जुड़ रही है, अगले 10 सेकंड में अनुराग भदौरिया डायरेक्ट जुड़े हैं, उनका ऑडियो अलग से नहीं जुड़ा। मैं आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास भी, बीजेपी भी जुड़ रही है। मैं ये कह रहा हूं उनका काम है जो सत्ता में बैठे हैं वो कहीं घमंड में चूर ना हो जाए, उनको कहीं फ्री राइड ना मिल जाए, वो ये वादा करके कहीं निकल ना ले कि हमने कहा था कि 1 लाख लोगों को नौकरी दे, अगर 98,000 को भी देते हैं तो 2,000 को क्यों नहीं दी। वो कौन पूछेगा? विपक्ष पूछेगा। उन्हें संसद में क्यों बैठे हैं, वो विधानसभा में क्यों हैं, वो विधान परिषद में क्यों हैं, इसलिए हैं। लेकिन उनको वहां बैठ के राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोधी करना, इट्स अमेजिंग फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिल्कुल आपने ठीक बात कही ऐश्वर्य भाई, विपक्ष मजबूत विपक्ष होना चाहिए जो कि सत्ता पक्ष से वर्तमान समय के मुद्दों पर सवाल करे। लेकिन अफसोस की बात है कि इतिहास का एक पक्ष है, कुछ क्रूर शासक हुए हैं, चाहे वो बाबर हो या औरंगजेब हो या सिकंदर लोदी हो या फिर फिरोज शाह तुगलक हो। जब जब इतिहास में इनकी बात आती है तो दोहरा चरित्र इन विपक्षियों का उभर कर आ जाता है कि वो किसी ना किसी भारतीय व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हिंदू या सनातन को खड़े कर देते हैं कि विदेशी गलत नहीं थे, ये तुम्हारे देश का कोई राजपूत गलत था, या फिर पानीपत का कोई व्यक्ति गलत था, या फिर बंगाल का कोई शासक गलत था, या दक्षिण का कोई शासक गलत था। मैं आपको बताऊं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है इसका, क्योंकि इसके पहले एक विद्वान जो लेफ्ट के जाने जाते थे, उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख को जोड़ा, और जब राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े तो बताया कि फातिमा शेख एक फर्जी कैरेक्टर है, मेरे द्वारा गढ़ा गया। ठीक इसी तरीके से यह फर्जी कथा है, किसी के पास कॉल की डिटेल नहीं है कि संग्राम सिंह जो राणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने फोन करके बाबर को बुलाया था। इसका कोई एविडेंस नहीं है, ना कि किसी किताब में एविडेंस है, ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस है। लेकिन हां, लेफ्ट वाले जो गढ़ते हैं ना भारत को बदनाम करने के लिए और भारतीय शासकों को बदनाम करने के लिए, उसके तहत राणा सांगा ने बुलाया। लेकिन आप देखेंगे यदि बुलाया तो फिर खानवा का युद्ध क्यों हुआ, जिसे आप अभी बयाना का युद्ध कह रहे थे, वो खानवा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भाई उसने बुलाया तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ उसने क्यों लड़ा, फिर घाघरा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, यानी मेदिनी राय के साथ भी वो युद्ध लड़ रहा है, और फिर महमूद लोदी के साथ भी युद्ध लड़ रहा है, नुसरत शाह के साथ भी युद्ध लड़ रहा है, यानी यहां के सभी लोगों के साथ वो युद्ध लड़ रहा है। यदि कोई बुलाया होता तो क्यों युद्ध लड़ रहा है? अब देखिए, वो फरगना समरकंद से निकला और काबुल होते हुए भारत आया, उसे किसने बुलाया था ऐश्वर्य भाई? मैं बता देता हूं। बाबर को बुलाने वाला एक ही प्रेरक तत्व है, वो है भारत की समृद्धि, जो कि सोने की चिड़िया थी, और वो भारत को लूटने आया था। और ऐसा नहीं है कि 1526 में बुला लिया गया और वो आ गया, नहीं, वो 1519 से अटैक कर रहा था भारत में, और 1526 में जाकर सफलता प्राप्त की इब्राहिम लोदी के साथ। लेकिन वो लगभग 7-8 साल संघर्ष करता रहा। अब बात यह है, विपक्ष क्यों बार बार इतिहास में जा रहा है? अरे कुछ क्रूर शासक हैं, बाबर है, औरंगजेब है, मैंने बता दिया, सिकंदर लोदी है, फिरोज शाह तुगलक है। क्यों बार बार विपक्ष वहां पर जा रहा है? आप कहते हैं ना कि बेरोजगारी का मुद्दा पूछिए, अरे तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ। नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किया है, विदेशों में भारत का कितना मान बढ़ाया है, वर्तमान समय में जो उज्ज्वला योजना चलाई है, आयुष्मान भारत योजना चलाई है, और औषधि की योजना चलाई है, और तमाम नया हुनर, नए उस्ताद, और ये तमाम जो वो योजना चला रहा हूं। अगर विपक्ष को लगता है नहीं उठाया, अगर विपक्ष को लगता है नहीं किया, अगर अनुराग भदौरिया आपके सांसद को लगता है, विपक्ष को लगता है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी हैज नॉट डन एनीथिंग राइट, अगर यह आपका मानना है, अगर देश के विपक्ष का यह मानना है, तो कम से कम यही तो फैक्ट्स के साथ रखिए, यही तो फैक्ट्स के साथ रखिए। लेकिन पता है क्यों प्रोफेसर साहब? क्योंकि उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी यह देखना पड़ेगा कि सरकार ने वादा किया था कितने किलोमीटर सड़क रोज बनाने का और कितने किलोमीटर बन रही है। यह देखना पड़ेगा कि सरकार ने कितना वादा किया था कि कितने गांव में पानी बिजली पहुंचाएगी, कितनों में पहुंचाया। यह देखना पड़ेगा कि सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी देने की बात करी थी और कितनों को दे पाई, कितनों को नहीं। यह देखना पड़ेगा कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना वादा किया था, वो पूरा किया कि नहीं। उस सब के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो करेंगे नहीं तो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे कैसे अनुराग जी? देखिए, सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए कि फिर वो विकास पे राजनीति क्यों नहीं करती, फिर महंगाई बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करती, फिर अगर इतना उन्होंने आपने पूछा और उन्होंने जवाब ना दिया हो तो बताइए। अरे मैं पूछ तो रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा
सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की थी, आपने कर दिया क्या? किसान तो आज भी धरने पे बैठता है, क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? आपने बोला था कि रुपया अगर पतला होता है तो देश की जो सम्मान होता है कम होता है। अब तो रुपया बहुत ही पतला हो गया डॉलर के मुकाबले, सम्मान कम हुआ कि नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ। महिला समस्या की बात करते थे, क्या महिला समस्या 2014 के बाद से क्या हालत हुई? क्या मणिपुर में महिला समस्या, क्या मणिपुर महिलाओं के साथ अन्याय हुआ? कितनी घटना बताएं हम? बीएचयू की घटना बताएं, या पहलवान महिलाओं की बताएं, या हम हाथरस की घटना बताएं, या हरियाणा? नहीं तो आप संसद में क्यों नहीं पूछते? नहीं अनुराग जी, तो आप संसद में क्यों नहीं पूछते? पूछ रहा हूं। नहीं आप संसद में नहीं, आप तो विधानसभा में नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आप संसद में क्यों नहीं पूछते? नहीं, आपके सांसद को इस पे ज्यादा मजा आ रहा है ना कि बाबर को कौन लाया था? इब्राहिम लोदी लाए थे, या राणा सांगा लाए थे, कि ऐश्वर्या कपूर लाए थे, कि अनुराग भदौरिया लाए थे, कि रोहित लाए थे, कि जुनैद हैरिस लाए थे, कि फैज लाए? आप मेरे को बताओ अनुराग जी, अगर पता लग भी जाए, नहीं अगर पता लग भी जाए, उससे क्या नौकरियां मिल जाएंगी? उससे क्या जो आपने कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले पतला हो गया, क्या दोबारा मोटा हो जाएगा? आपकी भाषा में क्या दोबारा इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाएगी? तो वही तो अपने सांसद को समझाओ। अगर सरकार को घेरना है तो सही से घेरो। आपको आता नहीं सरकार को घेरना, आपको आता नहीं सरकार से सवाल पूछना। अरे जब आप नहीं तो आपको आता नहीं सरकार से सवाल पूछना। भाई आपका सांसद, आपके सांसद को राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और बाबर से टाइम मिलेगा तो पूछेगा ना। अगर वो पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था मोदी की सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी देने का, तो उनको पता नहीं तो पूछेंगे क्या? सुन तो लीजिए, सुनाइए। सही सुनिए, तो आपने बिल्कुल सही समझा है। जैसे पार्लियामेंट में और विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाता, वैसे आप नहीं बोलने दे रहे हो। तो आप में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। हाँ। एक सा ही मामला है। यहाँ हम बोलना शुरू करते हैं तो आप चिल्लाना शुरू करते हो। वहां पे अगर विधायक और सांसद बोलना शुरू करता है तो वहां उनको मौका नहीं दिया जाता। अच्छा? दिक्कत है एक सेकंड, क्योंकि गलत है इसलिए रोक रहा हूं। देने दे रहे हो। राणा सांगा पे बोले किसी ने रोका क्या? में आप नहीं बोल, इब्राहिम ने नहीं। अनुराग जी, दुनिया आपके रेटोरिक से निकल, देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आप नहीं प्लीज सुनिए मेरी बात। नहीं, आपने बोला बोलने नहीं देते। आपको मैं आपके सांसद की स्पीच सुनाऊं? अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, आपको गलत नहीं बोलने दूंगा। दिक्कत आपके साथ है। गलत? अच्छा नहीं, क्यों? दर्शकों में आपसे पूछता हूं, अनुराग भदौरिया फेडेड आउट, मैं आपसे पूछता हूं, ये विपक्ष के सांसद ने इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, बाबर, औरंगजेब, नूरजहां, शाहजहां सब कर लिया। आपने कुछ सुना कि स्पीकर ने बोला मत बोलो? आपने सुना कि बीजेपी वालों ने बोला अरे तुम इसका नाम क्यों ले रहे हो, उसका नाम? कुछ सुना आपने? चू भी सुना? नहीं सुना। आई नीड टू एक्सपोज, मतलब मेरे को विपक्ष को एक्सपोज करने की जरूरत है। आप अपनी नाकाबिलियत, आप सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कैसे करना है। आप संसद में बैठे हैं, आपका काम है सरकार से सवाल पूछना। आप औरंगजेब, बाबर, राणा सांगा कर रहे हैं और ब्लेम करते हो बीजेपी को।